बाल वैज्ञानिकों, हम जान रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज के बारे में, अर्थात सजीवों के विशिष्ट लक्षणों के बारे में। अब तक हम जान चुके हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ। सभी सजीव वृद्धि करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर। सभी सजीव सांस लेते हैं। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रेशन। सजीवों में उत्सर्जन। आइए जानते हैं सजीवों का एक और गुण, वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एंड दैट इज ऑल द ऑर्गेनिजम्स मूव। सभी सजीव गति करते हैं। चिल्ड्रन, वी नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बच्चों, हम सब ये जानते हैं कि सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन वॉक और रन। उदाहरण के लिए, आदमी चलता या दौड़ता है। यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म। आप केंचुए की गति देख सकते हैं। वॉच मूविंग स्नेल। घोंगे को गति करते हुए देखें। कॉकरोच मूव्स ऑन सरफेस एंड इवन फ्लाई इन द एयर। तिलचट्टा जमीन पर चलता है और यहाँ तक हवा में भी उड़ता है। पक्षियों की गति के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वे उड़ते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई। फिश स्विम इन वाटर। मछलियां पानी में तैरती हैं। सांप रेंगते या फिसलते हुए चलते हैं। चिल्ड्रन, डू प्लांट्स मूव? बच्चों, क्या पौधे भी गति करते हैं? You have observed that plants are generally anchored in the soil, so they do not move from one place to another. आपने तो देखा ही है कि पौधे जमीन से जकड़े रहते हैं, इसलिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, यानी गति नहीं कर सकते। We also know some non-livings also move. बच्चों, हम ये भी जानते हैं कि कुछ निर्जीव वस्तुएं भी गति करती हैं। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अ बस, अ कार, कागज का टुकड़ा, क्लाउड यानी बादल इत्यादि, ये सब गति करते हैं। इसके अलावा नदी का पानी, चंद्रमा, सूर्य, ये भी गति करते हैं। आसमान में देखते ही देखते बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। तो क्या ये वस्तुएं भी सजीव हैं? आर दे लिविंग? नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सजीवों में बताए गए सभी लक्षण पाए जाते हैं, जबकि निर्जीव वस्तुओं में इनमें से कोई एक ही लक्षण दिखाई देता है। चिल्ड्रन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स show all the properties discussed earlier, whereas non-living organism shows only one of them. आइए एक और उदाहरण लें। दुकान में रखा हुआ मूंग के बीज। जब तक ये बीज दुकान में रहते हैं, तब तक ना तो गति करते हैं, ना वृद्धि करते हैं
और ना ही प्रजनन करते हैं, परंतु पानी में डालने या मिट्टी में बोते ही ये पौधे बन जाते हैं। इसी तरह आप गेहूं की बोरी में हाथ डालें तो आपको गर्मी महसूस होती है, आपका हाथ गर्म हो जाता है। ये गर्मी बीजों के सांस लेने के कारण होती है। बच्चों, बीजों में सांस लेने की प्रक्रिया तब भी चलती रहती है जब अन्य जैव प्रक्रम सक्रिय नहीं होते। सो चिल्ड्रन, व्हाट इज लाइफ? तो बच्चों, आपके विचार में जीवन क्या है? जीवन बहुत ही सुंदर है, जो बहुत सारी विविधताओं से भरा हुआ है। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, फुल ऑफ डाइवर्सिटी। सो स्माइल ऑलवेज।